हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है नवंबर में। ठीक है। वैकेंसी भी आपको पता है 4300 है। तो मेहनत भी आपको दबा के करनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन किसी और से नहीं होता, कंपटीशन अपने आप से होता है। आप अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है। तो आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको क्या करना है कि आपको जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। और आपको जितना हो सके जहाँ से भी मटेरियल मिलता है, आप उसका प्रीवियस ईयर का कम से कम प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना होगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब क्या होता है, आपको 70%, अगर 50 क्वेश्चन सीपीओ एग्जाम में पूछा जाता है तो 70% लगभग 35 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डाटा चेंज होता है। ठीक है। तो 70 से 80%, 35 से 40 क्वेश्चन आपके अगर हो जाते हैं तो बाकी के 10 क्वेश्चनों के लिए आपको काम करना है, जिसके लिए हम यहाँ आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आपको जुड़े रहना अपने आरवी क्लासेस से और देखना है कि आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव होता है। ठीक है। बच्चा, अगर बात करते हैं, बच्चा 30 से 40 मार्क्स तक तो आराम से पहुंच जाता है। 40 मार्क्स के बाद जो नंबर बढ़ते हैं ना, वही तो असली मेहनत है। उसी के लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है। उसी के लिए हमें मेहनत करनी है कि हमें 50 में से 50 कैसे लेके आएँ, कैसे हमारा स्कोर अच्छा हो। ठीक है। क्योंकि हमें पता है 50 में 50 अगर हमारे मैथ में आते हैं तो रीजनिंग में भी आपके 45 से एवरेज 45 तो नॉर्मल ही है। ठीक है। 45 वहाँ आ गए तो 95 मार्क्स होते हैं। 35 का एवरेज स्कोर इंग्लिश का होता है। आप अगर सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश भी अच्छी रखनी होगी, क्योंकि आपका मेंस आपका सिर्फ इंग्लिश पे ही डिपेंड है। ठीक है। आपका मेंस जो है इंग्लिश पे ही डिपेंड है। तो आपको मेंस के लिए इंग्लिश को अच्छा तैयार करना है। ठीक है। इंग्लिश यहाँ 250 नंबर की है, मैथ सिर्फ 50 नंबर का। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या है, 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स के मैथ होता है और 250 मार्क्स की इंग्लिश होती है। तो आपको वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मैथ भी आपका आता है। ठीक है। तो हमारा नवंबर में एग्ज़ाम है। जब तक हम सोच रहे हैं कि नवंबर तक नहीं, आपके लगभग क्या अक्टूबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि आपको जो 1-1.5 महीना मिले, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले। ठीक है। तो हम करा रहे हैं क्या, सीपीओ वाला जो बैच चल रहा है, आप उस पर जुड़े रहिए और क्लासेस देखते रहिए। तो हमारा पहला क्या है, टाइम एंड वर्क। सीपीओ के लिए टाइम एंड वर्क है हमारा, और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह करते हैं। ठीक है। कुछ जानते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, क्या होता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है कार्य और समय। ठीक है। कार्य और समय, यानी कि आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए, कार्य हमारा होता क्या है। ठीक है। और समय क्या होता है, जो हमें जितने टाइम में हमें किया जाता है काम, वही है ना। तो वही से बात करते हैं। तो क्षमता की बात कर रहे हैं। एक आपको कैपेसिटी की बात होती है कि कैपेसिटी होती क्या है, कैपेसिटी। ठीक है। कैपेसिटी, सॉरी कैपी नहीं है, कैपेसिटी, ये होता क्या, क्षमता क्या होती है, जितने टाइम में हम जो काम करते हैं उसकी एक यूनिट, यानी कि किसी काम करने की दर, किसी काम करने की दर को ही क्षमता कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है। कार्य क्षमता, याद रखना ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि हमारी कार्य क्षमता क्या होती है, किसी काम को करने की दर। ठीक है। मान लिया कि अगर एक मोहन है, मोहन किसी काम को 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वही उसकी कार्य क्षमता होगी। ठीक है। तो वही कार्य क्षमता होगी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/40, 1/40। ठीक है। मोहन जो है अगर 40 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में 1/40 करेगा, तभी तो 40 दिन में वो 40 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 1/40 दिन में अगर पूरा काम खत्म कर पाता है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा, हमारा 1/40। क्यों, क्योंकि हमारा काम क्या है, एक यूनिट मान लिया, लेट कर लिया कि हमने माना कि हमारा काम जो है वो वर्क जो है एक यूनिट है, एक यूनिट है हमारा काम। ठीक है। जब हमारा काम एक यूनिट है तो काम
एक दिन में कितना कर पाएगा सर 1/40। ठीक है, ये कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? यहाँ कुछ फॉर्मूले इसी टाइप में है कि आपको सिर्फ वो चीज़, दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ टाइम एट वर्क के दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जो भी तैयार करने हैं सिर्फ आपके टाइम एंड वर्क में सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं कि हमारा जब भी हमें टोटल वर्क बनाना होगा, जब भी हमें टोटल वर्क बनाना होगा तो इक्वल टू होता है सर किसके, ये इक्वल टू होता है टोटल इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, डेज, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपके बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, ये आपको तैयार रखना है कि जब भी हमें टोटल कार्य बनाना होगा तो टोटल इफिशिएंसी गुणा डेज होना चाहिए। ठीक है, तो बात कर दें कि अगर ये चीज़ हो गया और एक होता हमारे पास, आपने सुना भी होगा M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो परसेंटेज और रेशियो, दो चैप्टरों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा बैकबोन होती है, उसको हमें तैयार करके रखना है, वो तैयार करना है। और आपके पास सिर्फ ये दो फार्मूले हैं, आपका टाइम एंड वर्क फिनिश, आपका टाइम एंड वर्क क्या है, फिनिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पे काम करना है। कार्य क्षमता पता चली कि 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 महीने में जो हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि 40 दिन में कोई काम कर पा रहा था मोहन, तो एक दिन में कितना कर पाएगा, वही उसकी कार्य क्षमता होगी। अगर मान लिया कि एक पेंटर है, पेंटर एक कमरे को पेंट करने में मान लिया 5 दिन में काम खत्म कर, मतलब पेंट कर देता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो कहेंगे सर 1/5 काम कर रहा होगा, तभी 5 दिन में हमारा पूरा कमरा, एक कमरा पूरा क्या कर पाएगा, पेंट कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? तो हमें टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल इफिशिएंसी हमारी जितनी हो उतने में दिन का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। कुल कार्य हिंदी में है, हिंदी में बताऊँ, चलिए बताता हूँ। ये क्या होता है, टोटल वर्क मतलब होता है कुल कार्य बराबर कुल क्षमता गुणा दिन। ठीक है, दिनों की संख्या होती है जो दिनों की संख्या। यहाँ M1 क्या है सर, पर्सन, M जो है यहाँ इस फॉर्मूले M जो है क्या है, पर्सन यानी व्यक्ति। D क्या है हमारे पास, यहाँ दिन की बात कर रहा है, डे फॉर। ठीक है, और H हमारे पास क्या है, घंटे, और W हमारे पास क्या है, W हमारे पास कार्य। ठीक है, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें अपने क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। CPO 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ 12 कारपेंटर वर्किंग 6 आवर्स ए डेज कैन मेक 460 चेयर्स इन 240 days, then the number of chairs made by 18 carpenter in 360 days, each working 8 hours a day। बात कर रहा है यदि 12 बढ़ई जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बना सकते हैं, तो बताइए 18 बढ़ई जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता ही है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1/W1। ठीक है, पहली वाली कंडीशन ले ली कि हमारे 12 बढ़ई हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं सर, 6 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं सर, 240 दिन तक। ठीक है, काम कितना हमारे पास, 460 कुर्सियाँ बना रहा है। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, ये हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सर दूसरा वाली बात करें। अब बात कर रहा 18 बढ़ई हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं,
कितने दिनों तक करेंगे ये पता नहीं है हमें, और कितना करना है 360, 360 कुर्सियाँ बनानी है। तो आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, ये हो गया 6 से ये कितनी बार गया, 3 बार, 8 से ये 8 थी 24, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपके पास बचा सर क्या, 12 गुणा कितना 360 को इधर ले आएंगे, 360 बट्टे कितना 460, 40, सॉरी जीरो से जीरो कट गया, 46। ठीक है 46। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको काटेंगे कितने से सर, काटा हमने इसे 460 है ना, ओके। तो इससे काटा कितने से हमने, ऐसे काटा 2 से, कितनी बार गया 223, 23। ठीक है 23। तो आपके पास बचा कितना 720, 720 बट्टे 23, 720 बट्टे 23। कुछ और मिस हो गया क्या, 12 बढ़े ही 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इतना आ सकते हैं, तो बढ़े ही काम करके 360 कुर्सियाँ बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, एक और चेक कर लेता हूँ मैं। वो गलती करके हम, क्या गलती करके पता है, क्वेश्चन में हमने आपको क्वेश्चन में करके बताया, ये गलती करके हम आपको, आप भी यार कुछ ध्यान नहीं देते। यहाँ 12 बढ़े ही हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं सर, 6 दिन तक काम कर रहे हैं। काम कितने दिनों तक, 340 से 6 घंटे तक। काम कितना हमारा 660 कुर्सियाँ। ठीक है 660 कुर्सियाँ। आपके पास कह रहा है कि कितने बढ़े हैं, 18। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। सर कितने दिनों हैं, दिन है ये हमारी 360, 360। तो हमारे पास कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे ये बताएं। अब आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। 6 से ये काटा 3 बार, 3 8 24, 10 बार कट गया, 10 से ये 0 कट गया। ठीक है, और क्या बचा था, 36 12 थे, ये कितनी बार गया, कितनी बार 30 बार, 30 हो गया। 30 गुणा 46, 30 गुणा 46 हमारे पास क्या मिल गया, x की वैल्यू। ठीक है 0 6 3 18 और 12 1 1300, 1380। कितना आ गया आंसर, 1380 करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आप भी ध्यान दे लिया करिए, थोड़ा हो जाता है, इंसान ही हो, गलती तो हो ही सकती है। ओके नॉर्मली नहीं नहीं, आपको क्या करना, आपको इस तरह ये सॉल्व कर लिया, ठीक है ये चल लिया। अब बात करें हम कुछ और, कुछ करें। चलिए क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें ना करने के बाद, ये चीज़ें ना करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है। क्या करेंगे कि आपको अगर देखना है घंटे से घंटे काट सकते हो, नहीं काट सकते। चलिए ये कंडीशन हमारी पहली है, ठीक है पहली है। जो काम है काम से काटना पड़ेगा पहले, ये ध्यान रखना, काम को काम से काटना ही होगा, बाकी के किसी से भी कुछ काट सकते हो। ठीक है तो बात करें, क्या करें, 460 कुर्सियाँ, लेकिन कुर्सियाँ यहाँ दे नहीं रखी तो छोड़ दीजिए, छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। तो आपके पास क्या बचा सर, आपके पास बचा कैसे का, 6 से काटा कितनी बार कट गया, 3 बार, 8 थी 24, सर कितनी बार कट गया, 10 बार, 10 बार कट गया, 10 से बार कट गया। तो आपके पास मिला 10 से ये सर कितनी बार कट जाएगा, 0 36। ठीक है 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, 3 से अगर 360 460 में 460 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1380। ठीक है क्वेश्चन वो पेन नहीं करना था, जिसने दिन से दिन को काटा, बड़ी से बड़ी को काट दीजिए, कैसे भी करके काट दीजिए। ठीक है इक्वेशन जब प्रैक्टिस करोगे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके चलिए करें। चलो इस तरह का एक और क्वेश्चन होगा हमारे पास, उसको देखते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन है, एक ऑप्शन गायब है इसका। हाँ कि 12% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क
इन 4 days हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 times द वर्क इज हाफ टाइम्स। आधे दिन में काम करने के लिए अगर 8 गुना काम है उसको आधे दिनों में काम खत्म करना है, तो बताइए कितने आदमी चाहिए, जबकि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बताना है, ठीक है, कितना दिन में हो जाएंगे। सर आधे दिन की बात कर रहा है, आधे से ही है सर, मतलब 2 दिन में, 2 दिन में बात कर रहा है, 2 दिन में, ठीक है। 8 गुना है तो 8 गुना 12 अट्ठे 96 दूनी कितने होते हैं सर, 192। सर 12 अट्ठे 96, 8 गुना काम हो गया, 12 अट्ठे 96 और 2 दिन तक काम किया तो 12 और 16 का इंटू कितना हो गया, 192। दैट्स इट आंसर। एक लाइन में आंसर दे सकते हो, दे सकते हो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बताइए इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इतना टाइम नहीं होना चाहिए। टाइम क्या, पेन नहीं होना, पेन फ्री क्वेश्चन है, पेन फ्री क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसका? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। चलिए अब आपका क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सेम क्वेश्चन है। आपको अगर पेन, अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आपको इसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सर? बात कर रहा है कि अगर बात कर रहा है 36 व्यक्ति किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके और किसी काम को 3 इकाइयों काम कितना, 3 इकाइयाँ, हमारा ध्यान रखना, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम के 5 इकाइयों को, ठीक है, 6 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा करना है। तो बताइए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो आपको नॉर्मल सा, आपको इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले से पहला कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपको दे रखी है सर, कितनी, 36 व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं सर, 8 घंटे काम कर रहे हैं। और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं सर, 12 दिनों तक काम कर रहे हैं। काम हमारा कितना हो गया है, तो 3 इकाई, ठीक है, इक्वल टू बात कर रहा है कि उसी काम के 5 इकाई हमारा काम कितना है, 5 इकाई है। और कितने घंटे काम करना है सर, 6 घंटे काम करना है। और काम कितने दिन तक करना है, 16 दिन तक करना है। आदमी कितने चाहिए वो आपको बताना है, आदमी कितने चाहिए वो आपको बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर सकते हो सर, काट दिया, बाहर 36, 6 से 6 बार कट गया सर, 6 से 6 बार कट गया। ये सर कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन ये 2 से कितनी बार, 2 8 16, 16 से 16 कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू सर कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। कितने आदमी चाहिए थे हमें, 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए यहाँ तो आपको इस तरह सॉल्व था, नॉर्मल था, लेकिन आपको करना क्या है, 36 व्यक्ति है, ठीक है, 12 दिनों में पूरा काम करते हैं, ठीक है सर, ये भी मान लिया। लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, दिन से दिन काटा मैंने, कितनी बार कट गया सर, 4 से काटा, 4 3 12 और भैया कितना, 4 4 16, चल ठीक है। ये 4 से फिर ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 बार कट गया सर, 9 से 9 बार कट गया। बात कर रहा है 9 से, ठीक है, और 3 से ये कितनी बार कट गया, कितना, 4 से 9, और ये कट गया कितने, 3 से 2 बार कट गया, 2 बार कट गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। और 2 से ये कितनी बार कट गया सर, 4 बार, 4 बार गया, 9 चौक 36, 36 पंजे 180 और 3 हो गया, 3 और है सर, ठीक है, हाँ सर 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको भी तो आपको पता मिल जाएगा कितना, 3 से कितना मिलेगा, 12 12 और कितना हो गया, 180, ठीक है। दिक्कत, अरे दोबारा से करते हैं, इसको समझ में आता है, ठीक है। बात कर रहा है 3 इकाइयाँ काम है हमारा, 3 इकाई तो यों के तो रहना है, 3 इकाइयों तो नीचे बट्टे में होगा सर, बट्टे में होता है। तो 3 से ये पहले तो ये कटेगा, कितनी बार कट गया सर, 4 बार, 4 बार कट गया, ठीक है। इकाइयाँ काम है हमारा, ठीक है, इकाइयों का काम है, 4 से कट गया, ये बात कर रहा है सर, ठीक है। 6 से सर ये कितनी बार कट गया, 6 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, 6 बार कट गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है। ये कितनी बार सर, 8 घंटे से कितनी बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया सर, 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। अब 2 का 6 दूनी 12 और 12 60 आंसर, डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
जब भी आप सॉल्व करोगे इनको तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, देन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी जो 3 बंदे हैं वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? इसमें कुछ नहीं है, 3 बंदे हैं, कौन है, ए और बी और सी। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम खत्म होता है सर कितने दिन में, 20 दिन में। अगर बात कर रहा है ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो वो काम खत्म कर देते हैं 30 दिन में। तो बात कर रहे हैं इन दोनों की, बात कर रहा है तो ठीक है सर। बात करें इनका एलसीएम सर हम लेंगे, क्या एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं, ठीक है, एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा काम बनाना होता है सेम, एक जैसा काम होता है, तभी तो हमें पता चलेगी। मान लीजिए हमें 2 बंदे हैं, 2 बंदों को 100 रुपये कमाने हुए, ठीक है, काम हमारा क्या है 100 रुपये कमाने का। लेकिन एक काम करता है पर डे कमाता है 2 रुपये, एक कमाता है 3 रुपये, ठीक है। तो बात कर रहे हैं तो एक अगर 2 रुपये कमाता है, एक 3 रुपये कमाता है, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ओके ठीक है, जब इनकी एफिशिएंसी अलग हो जाएगी तो इन्हें पेमेंट भी अलग अलग मिलनी चाहिए क्या, ठीक है सर। तो बात यही चीज़ है कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एलसीएम हमारा 20 और 30 का सर कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा। और एबीसी का अगर 20 दिन में काम कर रहा है, काम हमारा 60 यूनिट है, पर डे काम करेगा कितना, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। तो अगर ए भी हमारा 30 दिन में काम करता है, काम कितना 60 यूनिट, तो पर डे कितना कर रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट। जब ए बी की एफिशिएंसी सर 2 रुपये कमाने की है और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 रुपये कमाने की है, तो ए सी की एफिशिएंसी सर कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 1, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये हमारी 1 हो जाएगी सी की एफिशिएंसी, ठीक है। सी की एफिशिएंसी सर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बता रहा है टोटल काम को करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल काम क्या है हमारा 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट को करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट के हिसाब से 60 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सीपीओ 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़िया सारे। बेटा मेहनत उस मोड़ तक कीजिए जहाँ तक आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं A can do a piece of work in 12 days and B in the 20 days if they together work on the for 5 days and remaining work is complete in C in 3 days. Question अच्छा है, then in how many days C do the same work alone. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 बंदे हैं, कोई ए उसको 12 दिन में कर सकता है, बी उसको 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और तो 5 दिनों में कार्य करें, 5 दिनों तक काम करते हैं और शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, कौन करता है, सी। अतः सी अकेला उस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सिंपल सा एक बात कर रहा है कि हमारा कौन बंदा है, ए बंदा है, कितने दिन में कर रहा है बेटा, 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में। बी कोई बंदा है उसको कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में। तो हमारे पास काम हमें सेम बनाना है। काम सेम बनाने के लिए एक छोटा सा तरीका हमें लेना होता है, एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम सर आप अपने आप ले लेंगे कितना, 60, ठीक है, 60 ले लिया। तो 12 यूनिट के हिसाब से आप बता सकते हैं बेटा कि हमारा अगर ए 12 दिन में पूरा काम करता है, काम हमारा 60 यूनिट है, पर डे कितना कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर कितना, 5 यूनिट कर रहा होगा। बी 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है, काम कितना हमारा 60 यूनिट है, तो पर डे कितना कर रहा होगा, 3 दिन, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट कर रहा होगा पर डे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बात कर रहा है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक, 5 दिनों तक, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, ए और बी मिलके कितना करेंगे, 8 यूनिट, 8 यूनिट करेंगे और 5 दिन तक काम करेंगे तो बेटा कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट, ठीक है, 8 1 40, सॉरी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 यूनिट काम हो जाएगा। काम बचा कितना, काम बचा हमारे पास कितना, 20 यूनिट। 40 काम को अगर मैं निकाल दूंगा, काम बचा कितना,
20 यूनिट। तो 20 यूनिट बेटा काम बचा, तो 20 यूनिट को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। 20 यूनिट को कह रहा है ना, शेष कार्य को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिन में। 3 दिन में कर रहा है, तो पर डे कितना कर रहा होगा, आपके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतने दिन सी की इफिशियंसी सर की बेटा कितनी है, 20/3। अब कह रहा है कि सी अकेला काम करता, तो बताइए कि हमारा कितने दिनों में काम पूरा करता, सी अकेला मिलके अकेला करता, ठीक है। काम कितना है बेटा, 60 यूनिट। तो सी की इफिशियंसी बेटा कितनी है, 3 दिन, 20/3। बट्टे की चीज़ ऊपर डिवाइड में, तो इसको काटा हमने, कितनी बार कट गया, 3 बार। तो कितना टाइम हो गया, 9 डेज। कोई दिक्कत परेशानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, बबुआ इतना ही करना होता है। क्वेश्चन ऐसे ही लेवल पढ़ता है और थोड़ा लेवल्स का करते हैं क्वेश्चन होगा, ठीक है। सीपीओ अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो सीपीओ अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको भी अच्छा है देखना है, ठीक है। अच्छे ही क्वेश्चन देखना है आपको, ये बेस है। आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लेके आया हूँ, वो थोड़े बेस के क्वेश्चन है, आपको और कुछ नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अब तक का अच्छा क्वेश्चन सीपीओ में जो पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन था मेरे के लिए, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज व्हेन द वर्किंग इंडिविजुअली ऑन फर्स्ट डे one person वर्क एंड ऑन सेकेंड डेज अनदर join him and third day one more person join and this process continue till the work completed. How many approximate days are needed to complete the work? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है जो किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, लेकिन पहले दिन एक काम करता है, दूसरे दिन एक और जुड़ जाता है, यानी 2 बंदे काम करते हैं, तीसरे दिन तीसरा बंदा काम करता है, तो ऐसे करके पूरा काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा था, तो आपके लिए ये किस तरह का क्वेश्चन है मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। करके बताएंगे आंसर बताइए। चलिए देखते हैं कितनी देर में करते हैं। अगर मान लिया मैंने कि काम हमारा एक ग्रुप है, कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। अगर एक बंदा भी होता, मान लिया ग्रुप में एक बंदा होता, तो एक इफिशियंसी के अकॉर्डिंग काम करता, ठीक है। पूरा ग्रुप है, मान लिए पूरा ग्रुप है, ठीक है, पूरा ग्रुप है, उसमें पूरा ग्रुप एक दिन में 1 यूनिट काम खत्म करता है, तो 50 दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो बेटा आप कहेंगे सर 50 यूनिट, ठीक है। तो यानी टोटल वर्क हमें पता चला, टोटल वर्क हमारे पास कितना होना चाहिए, 50 यूनिट, ठीक है। अगर हमारा ग्रुप एक दिन में 1 यूनिट काम खत्म करता है और 50 दिन तक काम करता है, तो 50 यूनिट हमारा काम होता, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है इसना, ये समझ में आ रही होगी। जब ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आप बेटा बताइए पहले दिन कौन बंदा काम कर रहा है, सब पहले दिन 1 काम कर रहा है, दूसरे दिन 2 काम कर रहे हैं, तीसरे दिन 3 काम कर रहे हैं, चौथे दिन 4 काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। पता नहीं कितने दिन तक करेंगे, मान लिया एंड दिन तक करेंगे, काम हमारा ख़त्म होता है पूरा 50 यूनिट, ठीक है। 50 यूनिट काम खत्म होगा, ओके। कोई दिक्कत परेशानी इसमें। चलिए, तो आप अब कह सकते हो कितना बेटा, आप क्या कहेंगे कि सर ठीक है, आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, ये क्या है, ये हमारी एपी की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें अंतर जो होता है समान होता है, जिसमें अंतर समान होता है वही हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 के बीच में 1 का अंतर है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। तो बेटा यहाँ क्या आता है, इनका सम, अगर 1 से लेके n तक की संख्याओं का सम क्या होता है, तो आप बेटा कहेंगे कि हमारे पास होता है n+1/2, ठीक है। ये बराबर है किसके, 50 यूनिट के, 50 यूनिट काम के, ठीक है, 50 यूनिट काम के बराबर है, ओके। दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो बात करेंगे सर क्या हमारे पास ये क्या मिल गया, n+1 बट्टे बराबर में ये 2 इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, कितना हो गया 100, ठीक है। तो n की ऐसी कैसी वैल्यू रख सकते हैं कि हमारे पास 100 आ जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पूछा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट।
देखो 8 रखे रख देखा 8, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एन इक्वल टू 100, ये 100 के इक्वल आसपास आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर सही होगा। आपने कहा सर 8 रखे, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 72 होता है, ठीक है, नहीं हो सकता। 9 रखा 9 में 81 और 9 सर 90 होता है, नहीं हो सकता। 10 रखा कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 100 और 10 कितना होता है हमारे पास, हो गया कितना 110, ठीक है, 110 हो गया। 11 का स्क्वायर रखा तो 11 11 121 और 11 132, ठीक है, 132 होता है, तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, क्योंकि 132 में बहुत आ गया। इसके पास हिसाब से आ रहा है 132, ये इसके हिसाब से आ रहा है 110, इसके हिसाब से आ रहा है 90, और इसके हिसाब से आ रहा है कितना 72, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो आपके सी ऑप्शन हमारा इसके अप्रॉक्स में आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, तो आप कहेंगे सर कितने दिन में काम खत्म होगा, सर 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में अप्रॉक्सीमेट, ओके। और वैसे भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और एक बंदा पहले दिन कर रहा है, दो बंदे दूसरे दिन कर रहे हैं, 3 बंदे तीसरे दिन काम कर रहे हैं, ऐसे अगर मैं कहूँ, अगर बात करूँ आपको, जैसे भी पता है कि 1 से लेके 10 तक का, 1 से लेके 10 तक का पूरा सम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90, 1 से 9 तक 45 होता है, 10 55 होता है, ठीक है, 55 के आसपास होना चाहिए, लेकिन हमारा आसपास कितना है 50, आसपास कितना है 50, ठीक है। तो 9 दिन तो नहीं कर सकते हो, कि 9 हमारा क्या है 45, ठीक है, कम तो हो नहीं हो सकता ना, थोड़ा ज़्यादा करके अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, चले फिर आगे, चलिए। क्वेश्चन अच्छा है, 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 90 डेज, सीपीओ 2016 में पूछा हुआ है। कैन कंप्लीट इन 90 डेज, 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 2 मैन लेफ्ट एंड 8 मैन जॉइन, हाउ मैनी डेज विल द टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। 12 आदमी किसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है, और कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और 8 आदमी शामिल हो जाते हैं, तो बताइए शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत चीज़ें समझेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ, और आपको इसके थ्योरेटिकल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बाहर कह रहा 12 आदमी है, अगर 90 दिन तक काम करेंगे, 12 आदमी है, मान लीजिए एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, एक आदमी की कार्य क्षमता अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो बात करेंगे अगर 12 आदमियों की कार्य क्षमता सर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12 यूनिट, तो टोटल वर्क हमारा क्या बन जाएगा सर, टोटल वर्क बन जाएगा 12 यूनिट एफिशिएंसी, और 90 दिन तक काम किया, तो ये हमारा हो गया काम, ठीक है। दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो बात कर रहा है आगे क्या कह रहा है, कार्य प्रारंभ होने के बाद 30 दिनों तक, यानी क्या आएंगे कि 12 आदमियों ने 30 दिन तक तो काम किया, 12 आदमियों ने 30 दिन तक तो काम किया, 30 दिन तक तो काम किया, ठीक है। तो 30 दिन में कितना काम हो गया सर 360, 12 नंबर 108, 180 हो गया, सॉरी 108, 1080 हो गया, और 360 इसका काम इन्होंने कर चुके 30 दिन में, 30 दिन में कर दिया। अब कह रहा है 2 आदमी चले जाते हैं, तो काम आदमी कितने बचे 10, ठीक है, 10 बचे। बाकी बात कह रहा है कि फिर 8 आदमी जुड़ जाते हैं, यानी आदमी कितने हो गए 18, और काम कितना हमारा बचा हुआ सर, आप कहेंगे हमारे पास 720 हमारा काम बचा हुआ है। 1080 में से अगर हमारे 360 गए तो कितना बचा 720 आदमी। अब कितने हो गए, आदमी हो गए हमारे पास 18, ठीक है। कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 18 चौक 72, यानी 40 दिन में, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 40 दिन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके। अब बात कर रहा है, अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा, आपको पेन नहीं उठाना है, ठीक है। कह रहा है 12 आदमी 90 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, कर लिया, और 30 दिन बाद 2 आदमी जाते हैं, यानी 30 दिन तक तो करा होगा, 30 दिन तक काम हो गया, बचा हुआ काम क्या 60 दिन का, 60 दिन का काम है, यानी 12 60 कितना हो गया सर 720 काम को हो गया। और आदमी हमारे पास अभी ये देखना कितने आदमी हैं, तो आप कहेंगे सर 2 आदमी जा रहे हैं यानी 10 बचे, और 8 आदमी आ रहे हैं यानी बच्चे कितने हो गए, आप कहेंगे सर 18 बच्चे आदमी हो गए। 18 आदमी 720 काम को कितने दिन में करेंगे 40 दिन में। कोई दिक्कत परेशानी, 18 चौक 72 होता है 40 दिन में, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चनों को अगर आपको करना है तो नॉर्मली तरीके से करो, बेटर है। ओके, चलें क्वेश्चनों पे आगे बढ़े। तिरछा कैसे हो रहा है क्वेश्चन? तिरछा हो चाहे टेढ़ा हो चाहे मोटा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम धज्जियाँ उड़ाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, ए कैन डू एज मच वर्क क्या कर रहा है? ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ए बी सी कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 hours 36 minutes एंड सी कैन डू ए इन 48 hours एंड द टाइम इन आवर्स द बी नीडेड टू वर्क अलॉन ईच। क्वेश्चन अच्छा आपको करना है। कैसे करेंगे कि अगर बी सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना काम कर सकता है। पहली कंडीशन, बी और सी मिलकर जितना काम करेंगे उतना काम ए अकेला कर सकता है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करें ए बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में, 9 घंटे 36 मिनट, क्या आप इसको घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या, क्यों नहीं कर सकते? 9 आवर्स तो यही है, 36 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ओके, तो 12 से काटा इसको, 12 × 36, 12 × 60। ठीक है, तो 9 घंटे कितना, 9 × 5 = 45 और 48/5 आवर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो आपके समझ में आने चाहिए ए और बी हमारा कितने टाइम में काम खत्म करता है? 48/5 घंटे में। ठीक है, घंटे में काम खत्म करता है। और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 48 घंटे में करता है। ठीक है, 48 घंटे में करता है। तो बताइए बी अकेला काम को कितने घंटों में कर पाएगा? तो एलसीएम लेना, आपको एलसीएम बेटा लेना है। तो आपको 48 और 48 का एलसीएम, सर ये 48 ही आएगा। ठीक है, 48 ले लिया मैंने इनका एलसीएम। ठीक है, तो 48 से अगर 100 को डिवाइड करूंगा तो एक बार 5 आ जाएगी। अगर ए और बी मिलकर 48/5 दिन में कोई काम करते हैं और काम हमारा क्या है? 48 यूनिट है, तो पर डे कितना काम कर रहे होंगे सर? 5 पर डे 5। और सी 48 दिनों में पूरा काम खत्म करता है और पर डे काम कितना करता है? बेटा आप कहेंगे ये काम करता है हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट पर डे काम करेगा। अब बेटा ये कहेंगे कि अगर मैं कहूँ ए और बी और सी इन तीनों की इफिशिएंसी से बेटा कितनी हो जाएगी? 5 और 1 6 हो जाएगी। और कंडीशन क्या क्या रखी थी हमसे पहले से कि बी और सी उतना काम करता है जितना ए करता है। तो आप कह सकते हो बी और सी की जगह पे ए रख दिया मैंने। ठीक है, तो दे क्या हो जाएगा? ए और ए 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बेट सही है सर। क्या आपने कहा सर ए की एफिशिएंसी हमारे पास सर कितनी आ गई? 3 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? जब ए की एफिशिएंसी बेटा 3 आ गई तो बी की एफिशिएंसी अपने आप में पता चल जाएगी, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, ओके, 2 आ गई। अब ये कह रहा है कि बी अकेला कितने घंटों में पूरा काम कर पाएगा? काम कितना हमारे पास बेटा? 48 काम है और पर डे पर इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो काम कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा? 24 घंटे में। सॉरी, दिन में नहीं, 24 घंटे में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है ना? चले फिर आगे बढ़ गए। ओके, टू do a certain work B would take time thrice as long as A and C together and C twice along A B together and 3 men together complete the work in 10 days. The time taken by A to complete the work separately. क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भागना है हमें, ना कि कुछ में। ठीक है, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं बी उतने समय उसके 3 गुने समय में काम करता है। बेटा ये कहेंगे कि अगर हमारे पास ए
और सी मिलकर जितने टाइम में कर रहा है बी उसके 3 गुना टाइम ले रहा है। तो आप कहेंगे यार रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर ए और सी हमारे एक घंटे मतलब 1 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो बी को उसमें 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमारा अगर काम क्या है, काम हमारा अगर फिक्स है, काम हमारा अगर फिक्स है तो उनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू हो जाती है। प्रोपोर्शनल टू यानी कि उल्टी हो जाती है, ठीक है। मतलब आपको अगर वर्क हमारे पास पता है, वर्क हमारा क्या होता है, इफ़िशियंसी गुणा डेज, ठीक है। अगर हमारा काम अगर हमारा फिक्स है, काम हमारा अगर फिक्स है बेटा, तो आपको इफ़िशियंसी और उसके बीच में प्रोपोर्शनल टू दिन टाइम के बीच में प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, ठीक है। इफ़िशियंसी यानी क्षमता जो होती है हमारे दिन के क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। काम हमारा अगर फिक्स है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ये हमारा टाइम था, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएगी। इफ़िशियंसी तो कितनी हो जाएगी, 3:1। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन बेटा कह रही है, अगर ए बी जितना टाइम में काम ख़त्म करते हैं, ए बी जितने टाइम में काम ख़त्म करते हैं उसको सी को 2 गुना समय लगता है, ठीक है। सी को कितना लगता है, 2 गुना। यानी ए अगर 1 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं 1 दिन में, तो सी उसको 2 दिन में काम ख़त्म करेगा। ये टाइम की इफ़िशियंसी आ गई बेटा। इफ़िशियंसी की आगे क्या उल्टा हो जाएगा, 2:1। अब बेटा यहाँ से एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ एफिशिएंसी की आपको पता चल रही है, यहाँ ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4 हो रही है, यहाँ ए बी सी इनकी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो आप क्यों ना ये कितनी हो रही है सर बेटा, 4 हो रही है, ये कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो आपको दिक्कत हो रही है इसमें सर, इनकी एफिशिएंसी तो अलग अलग आ रही है तीनों की, ठीक है। तीनों की अगर तीनों को जोड़ के अगर इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो बेटा अलग अलग आ रही है। तो आप क्यों ना इसको बराबर एफिशिएंसी कर लें। तो बराबर एफिशिएंसी करने के लिए आपने ऊपर 3 से गुणा कर दिया, इधर 4 से गुणा कर दिया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 यहाँ पे भी होगी, 12 यहाँ से होगी। तो आप जब 3 से गुणा करेंगे तो बेटा यहाँ से 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितनी हो जाएगी, 9:3, ठीक है। अब यहाँ 4 से बेटा काम करना पड़ेगा, 4 सर ये कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा किया और यहाँ भी 4 से गुणा किया, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12 और 9 3 12, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। अब एफिशिएंसी पता चल गई। अब बात कर रहा है अगर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, तो 10 दिन में, 10 दिन में तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर बेटा तो हमारे पास टोटल वर्क बनाना है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी बेटा कितनी है, 12। काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 10 दिन में, 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो काम बना हमारा कितना हो गया बेटा, कहेंगे आप 120 काम हो गया, 120 यूनिट काम हो गया। और कह रहा है ये अकेला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। अब एक ही एफिशिएंसी हम आपको पता करनी है, एक ही एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सी की एफिशिएंसी, ये वाला क्या था, सी की एफिशिएंसी थी बेटा। और ये हमारी क्या थी, बी की एफिशिएंसी थी 3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो हमारे पास बेटा ए की एफिशिएंसी सर कितनी होगी, क्योंकि इन तीनों की एफिशिएंसी बेटा कितनी थी, 12। 3 और 4 कितना होगा, 7। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी अगर देखना चाहे तो 5 आ गई। काम कितना हमारे पास, 120 यूनिट। 5 एफिशिएंसी के काम से करेगा तो काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा बेटा, आप कहेंगे 24 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अब आपको आपके अपने क्वेश्चनों पे, ठीक है। नई क्लास में मिलेंगे आपको, और आप एकदम जोश के साथ आया करिए और क्वेश्चनों को दीजिए। धन्यवाद।